अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेट्स। और आज जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। कोर्स कोड इज़ 8604। अच्छा, सो यूनिट 1 इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन रिसर्च। अब देखिए, सोर्सेज ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें, सोर्सेज क्या हैं कि हमें कौन से ज़रियों से नॉलेज मिल रही है। कौन से ज़रियों से? पहला है सेंस परसेप्शन। सेंस क्या होते हैं? आपके जो सेंसेस होते हैं, सी, टच, फील, हेयरिंग, लिसनिंग, ठीक है। सो ये सारे आपके सेंसेस आते हैं। इनसे जो आप इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेते हैं, गैदर करते हैं, वो है आपकी सेंस परसेप्शन, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेडिशन की, तो देखें ट्रेडिशन क्या है। जो भी हमारे रिवाज होते हैं, नॉर्म्स मतलब वैल्यूज़, कस्टम्स, जैसे हम ईद के त्यौहार हैं, ये सारे हमारे ट्रेडिशंस हैं, ऐसा ही है ना। तो जो भी कस्टम्स, बिलीव और जो प्रैक्टिसेस हैं, उनसे जो हम नॉलेज हासिल करते हैं वो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है। अथॉरिटी में होता है कि देखिए, अगर हम कहें कि कोई डोमिनेटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्रुप में हैं और उसमें एक बंदा डोमिनेट कर रहा है या वो सबको कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब हम कहते हैं कि उस बंदे की अथॉरिटी है, ठीक है। तो हम उसके ही ऑर्डर्स को रिसीव करेंगे या जो वो डिसीजन लेगा हम उस पर ही अमल करेंगे, वो अथॉरिटी है। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब जो भी बंदा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या कोर्स में या टॉपिक में माहिर है, उसकी ओपिनियन, उसकी राय जो है वो मैटर करती है। रैशनैलिटी होता है कि कोई लॉजिक, ठीक है, लॉजिकल नॉलेज या लॉजिकल डिसीजन, ठीक है। लॉजिकल या रैशनल से मुराद वो चीज़ है जिसके कोई सर पैर हो, ठीक है, जिसका कोई कोई बात जो सेंस बनाए, ठीक है। मैजिक बेसिकली एक ऐसी परसेप्शन है जहाँ पे आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ या ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, मतलब सही नहीं है, फैब्रिकेटेड है, मतलब किसी ने बनाई है, ठीक है, या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें नहीं पता इसकी सच्चाई, ठीक है, कि सही है कि गलत है। साइंटिफिक मेथड कि आप जब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, साइंटिफिक या सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू, मतलब हर चीज़ जो ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है स्टेप बाय स्टेप, उसके थ्रू जब की जाती है, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो पहला है कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं हमेशा, ठीक है, चीज़ों को देखते हैं गौर से, अपनी सराउंडिंग्स को। हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब आपने ऑब्ज़र्व किया, अब आप अपना कोई जहन में बना रही हैं, क्या ये सही है, ये गलत है, क्या ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो हाइपोथेसिस है। वो चीज़ आपने सोच ली। थर्ड आपका है पॉइंट कि आपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ताकि आपको पता चले कि क्या आप सही सोच रहे थे कि गलत सोच रहे थे। फोर्थ पॉइंट वही है कि जो भी रिजल्ट्स आए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, आपने उसको एनालाइज किया, मतलब देखा, तराशा। फिफ्थ पॉइंट है फिर आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए कि हाँ जी, मेरा हाइपोथेसिस ठीक था, जैसे मैं सोच रहा था वो ठीक है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि रिपीट स्टेप्स 3 और 5, मतलब हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और हाइपोथेसिस को उसका कंक्लूजन निकालना, वो आप रिपीट करते हो अक्सर कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपने एक काम किया, रिजल्ट आया, ठीक है, लेकिन आप दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजते हो जस्ट टू डबल चेक इट। जनरली अब हम बात करते हैं ना रिसर्च की, कि रिसर्च क्या होती है। देखिए, रिसर्च हम क्यों रिसर्च करते हैं? ताकि हमें एक इन्फॉर्मेशन या एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले, हमारा नॉलेज उस चीज़ के बारे में वसी हो, एक्सपैंड हो, ठीक है, वो बेसिकली रिसर्च होती है। अब रिसर्च के बेसिकली वो कह रहे हैं कि द 7 एलिमेंट्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, रिसर्च में आती है साइंटिफिक मेथड, और उस साइंटिफिक मेथड में 7 एलिमेंट्स हैं। पहला है पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन, वही बात कि ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करते हो, उसको फिर एनालाइज करते हो, ठीक है, आप उसमें से फिर सेलेक्ट करते हो चीज़ें। हाइपोथेसिस मतलब अपनी सोच जो है उसको बिल्ड करते हो, उस हाइपोथेसिस को आप वेरीफाई करते हो, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि सही है कि गलत है। रीजनिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो और अपनी जजमेंट देते हो एंड पे कि हिंट्स प्रूव दैट इट इज़ राइट और रॉन्ग, ओके। फिर अगर हम बात करें कि वाई रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कि रिसर्च एजुकेशन की फील्ड में इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, पहला है कि वो इम्प्रूव करता है आपका टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिसेस। सिंपल सी बात है, आपको कोई टॉपिक दिया है, इंग्लिश का कोई हमने लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग, आप रिसर्च करते हो, टीचर रिसर्च करती है, तो टीचर का भी नॉलेज एक्सपैंड होगा, ठीक है, वो इंटरनेट पर जाएगी, चैट जीपीटी पर लिखेगी या गूगल करेगी,
तो वो रिसर्च कर रही है अपनी तरफ से, तो उसका नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है और फिर वो आगे बच्चों का नॉलेज भी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, आप नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स या मटेरियल्स डेवलप करते हो। ठीक है, आप टिपिकल लाइंस पे नहीं चल रहे होते। ठीक है, असेस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स। आपके जितने भी एजुकेशनल मतलब जो आपको कंटेंट दिया जाता है ना, कि या किताब दी गई है या जो भी है, वो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, मतलब मैं कहती हूँ जो उसके फ़ायदे हैं वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, रिसर्च करने से। इन्फॉर्म एजुकेशनल पॉलिसी, क्रिएट अ कल्चर ऑफ इंक्वायरी एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, रिसर्च सिर्फ ये नहीं होता कि आपने लिख लिया, चीज़ पढ़ ली और आगे बता दी। नहीं, रिसर्च करने से ना जब आपका दिमाग वसी होता है तो आपके जहन में रीजनिंग भी आती है, आप इंक्वायरी करते हैं कि अच्छा अगर ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो ये चीज़ ऐसे भी तो हो सकती है, या इसका कोई और पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में डेवलप होती हैं, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का भी प्रोसेस शुरू होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, कि एजुकेशनल रिसर्च मतलब एजुकेशन की फील्ड में जो हम रिसर्च करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहले है कि एजुकेशनल रिसर्च जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी से क्या मुराद है कि एजुकेशनल रिसर्च में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं आता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, कोई एक मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एक होता है ना थेरी के पढ़ना रटना, एक होता है प्रैक्टिकल स्किल जिसको आप हार्ड स्किल भी कहते हैं। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च इज़ नॉट एज एग्जैक्ट एज रिसर्च इन फिजिकल साइंस। देखिए, फिजिकल आप फिजिक्स तो पढ़ी हुई है ना आपने मैट्रिक और 9th में, तो उस तरह का रिसर्च नहीं होता। टिपिकली एजुकेशनल रिसर्च शुड बी रेलिवेंट टू स्कूल प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स एजुकेशनल मीन्स एजुकेशन, पढ़ाई, तो अगर वो स्कूल से रेलिवेंट नहीं होगी तो फिर किससे रेलिवेंट होगी? तो स्कूल के प्रॉब्लम्स या स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, और एजुकेशनल रिसर्च कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है। इमेजिनेटिव या विजनरी चाहिए होता है एजुकेशनल रिसर्च, मतलब इसमें आप टिपिकल हो के नहीं चल सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी सोच को आप वसी करें। एक जैसे कहते हैं लकीर के फ़कीर वाली ऑप्शन आपको जो है वो नहीं अवेल करनी चाहिए। इनएक्सपेंसिव होती है मतलब कि सस्ती होती है। आपने सिर्फ जाके गूगल करना है, आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ रहे कि आप उस कंटेंट को हासिल करने के लिए नेट से आप पैसे पे करें, ऐसा नहीं है। सो वो इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है। ठीक है, और एजुकेशनल रिसर्च सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव मतलब कि लॉजिकल चीज़ों पे बेस्ड करती है। ठीक है, रैशनल चीज़ों पे बेस्ड करती है। और कभी कभार ये आप जब इसमें बहुत डीप स्टडी में चले जाएं तो ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है, मतलब कॉम्प्लिकेट, थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं प्रायोरिटी एट द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन पाकिस्तान, कि एजुकेशनल जो रिसर्च है पाकिस्तान में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या उसको कितना प्रायोरिटाइज, मतलब कितने हाई लेवल पे रखा जाता है एजुकेशनल रिसर्च को। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, देखिए यूनिवर्सल मतलब कि सब के लिए यूनिवर्सल। ठीक है, सबके लिए एक जैसी चीज़। तो पाकिस्तान में कंपलसरी है कि जब तक बच्चे जो है 14 इयर्स के नहीं हो जाते तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, कि एजुकेशन सब के लिए मुफ्त है और ज़रूरी है। ठीक है, 14 इयर्स तक, 14 साल तक। नॉन फॉर्मल एजुकेशनल टेक्निक्स अपनाएं। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? बच्चा स्कूल जा रहा है, 8 बजे जा रहा है, 2 बजे वापस आ रहा है, वो आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है। नॉन फॉर्मल क्या है कि घर में भी तालीम हासिल की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है बच्चों को इंस्टीट्यूट ही भेजा जाए, तो वो नॉन फॉर्मल आपका एजुकेशन सिस्टम है। ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाएँ एजुकेशन की। ठीक है, अब तो कितनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। ठीक है, वो रट्टा सिस्टम, वो किताबों वाला सिस्टम, वो कॉपियों वाला सिस्टम, अब हम इन चीज़ों से बहुत आगे निकल आए हैं। ठीक है, सो कोशिश करें कि इन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम काम करें। एजुकेशन फॉर लो इनकम ग्रुप्स, मतलब देखें बहुत सारे जो लोग हैं, हमारी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत अमीर लोग नहीं रह रहे। ठीक है, लो तबकात के या लोअर मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए भी एजुकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट या उतनी ही ज़रूरी है जितना किसी अपर क्लास के लिए। एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक नीड्स, देखें एजुकेशन जो है ना वो हमारी सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है
और हमारी इकोनॉमिक फील्ड के लिए भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। और सोसाइटी, सोशो मतलब सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड डेवलपिंग टैलेंट। देखिए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया, उसने पढ़ लिया, बात ख़त्म। उसके अंदर जो उसका टैलेंट है, जो एबिलिटीज़ हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको भी शार्प करना या उनको भी पॉलिश करना, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, हम पहले बात कर चुके हैं कि रिसर्च क्या होती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, कि रिसर्च कैसी होती है। रिसर्च जो है वो एक डायरेक्ट सल्यूशन है, ठीक है। एक डायरेक्ट सल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, कि हमें कोई मसला हुआ है तो हमें उसका सल्यूशन चाहिए, तो डायरेक्ट सल्यूशन क्या है? रिसर्च, ठीक है। और रिसर्च जो है वो फोकस करता है, ठीक है, आपकी थेरीज़ के ऊपर, प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स के ऊपर फोकस करता है। और रिसर्च बेस करता है, मतलब पिलर्स क्या हैं रिसर्च के? ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स, एविडेंस, ठीक है, कि आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस किया और फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया। रिसर्च डिमांड क्या करता है, मतलब रिसर्च क्या कहता है कि क्या होना चाहिए? वो कहता है कि एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन भी, कि जो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और रिसर्च में क्या होता है? इट गैदर्स न्यू डाटा, मतलब आप नया डाटा डिफरेंट सोर्सेज से, मतलब कभी कहाँ से उठा लिया, कभी कहाँ से उठा लिया, डिफरेंट सोर्सेज से आप डाटा लेते हैं। और इस तरह जब आप मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा लेते हैं ना, तो वो थोड़ा मतलब रैंडम हो जाता है, ठीक है, मतलब वो सिस्टमैटिक नहीं रहता, लेकिन बाद में आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक है। और रिसर्च में आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, मतलब आपको उसके ऊपर, उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, एक्सपर्टीज़ हासिल होनी चाहिए। और रिसर्च हमेशा बहुत एहतियात से की जाती है, ठीक है। आप ऐसे नहीं हैं कि बहुत कैजुअली आप ले लें, आपने एहतियात से ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्डिंग्स करनी होती हैं। और अगर हम उसके कंपैरिजन में बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, देखिए पहले सिर्फ रिसर्च थी ना, अब एजुकेशनल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कि वो सिस्टमैटिक होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप एक टाइम पे एक काम कर रहे होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, एम्पेरिकल होती है। एम्पेरिकल मतलब कि आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं। एविडेंस किसको हम कह रहे हैं? प्रूफ, ठीक है, प्रूफ कलेक्ट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस, मतलब हाइपोथेसिस के लिए, कि आपने ये सोचा कि ये चीज़ सही है, तो अब मैं इसका एविडेंस या डेटा कलेक्ट करूँगा। जनरलाइजेशन होती है उसमें, कि आप लार्जर स्केल पे कर रहे होते हैं, स्मॉलर स्केल पे नहीं कर रहे होते, मतलब एक्सपैंडेड होती है, बड़ी होती है। ऑब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव से मुराद अनबायस्ड होती है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ आपको पसंद है तो आपने जी कहा कि ठीक है, नहीं, जो आपको डेटा से आपका रिज़ल्ट आया है उसी पे आप अमल करेंगे, ठीक है, तो मतलब वो अनबायस्ड है, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा जी, अब हम आते हैं चैप्टर 2 की जानिब, जो कि है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर हम एजुकेशनल रिसर्च की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो वो 3 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड हुई हुई है, स्प्लिट हुई हुई है। पहला है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। बेसिक रिसर्च जो आपकी आम मामूली जो एक रिसर्च होती है, ठीक है, जिसमें आप नॉर्मल एक कोई चीज़ ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन पे अमल करते हुए आप बेसिक रिसर्च करते हैं। अप्लाइड रिसर्च जो कि फंक्शनल रिसर्च भी कहलाती है, उसमें क्या होता है कि आपका मेन फोकस क्या होता है कि आपने प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो प्रैक्टिकल हैं, मतलब जो सॉल्व की जा सकती हैं, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के आप सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। और एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि आप साइंटिफिक या सिस्टमैटिक वे ढूंढते हैं, स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं चीज़ों को हासिल करने के लिए। मोस्टली एक्शन रिसर्च जो है वो टीचर्स करते हैं, या टीचर अपनी प्रैक्टिसेस में लाते हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके, ताकि उनका काम जो है वो इम्प्रूव हो। हम बात करें एक्शन रिसर्च का प्रोसेस कैसे होता है। एक्शन रिसर्च क्योंकि आप स्कूल्स में या टीचिंग में आप ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस में पहला स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, कि आप अपनी प्रॉब्लम जिस एरिया में आपको लग रहा है कि ये चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही, उसको आप आइडेंटिफाई करें। अब आपने देख लिया कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपने अब प्लान डेवलप करना है,
मतलब सोल्यूशन की तरफ जाना है, तो सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले आप क्या डेवलप करेंगे, एक प्लान डेवलप करेंगे, ठीक है। प्लान डेवलप करने के बाद तीसरा स्टेप है कि आप उस प्लान को आपने इम्प्लीमेंट करना है, मतलब आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करें, स्टार्ट करें, शुरू करें। फिर आपने उसके बाद करना है एनालाइज। एनालाइज मतलब कि जो भी आपने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, तो जो भी स्ट्रैटेजीज़ आपने लगाई हैं उसके ऊपर अब आप एनालाइज़ करें कि क्या आप सही पैटर्न पे जा रहे हैं, क्या आपका रिज़ल्ट आपको इस तरह अचीव हो जाएगा, ठीक है, तो वो एनालाइज़ होता है। फिफ्थ है जी, आपने रिफ़्लेक्ट करना है, ड्रॉ कंक्लूजन्स कि एंड पे आप क्या करते हो, रिज़ल्ट का वेट करते हो ना, तो आपने रिज़ल्ट का वेट करना है कि क्या वो रिज़ल्ट आपके हक़ में आया है, क्या आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके बाद जब आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर दिए, फिर आपने वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी फाइंडिंग्स हैं या जो आपका रिज़ल्ट आया है, वो आपने सब कलीग्स या टीचर्स या स्टूडेंट्स में आपने बांट देना है, स्प्रेड या शेयर कर देना है। सोर्सेज ऑफ एक्शन रिसर्च मतलब इनके सोर्सेज क्या हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, मतलब देखें क्लासरूम में एक ऑब्जर्वेशन होती है, कैसे होती है कि आप बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं, उनके साथ एंगेज मतलब बातचीत करते हैं, आप जब उनको पढ़ाते हैं तो आपको समझ आती है कि अच्छा कौन सा बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, वो ऑब्जर्वेशन है। स्टाफ मीटिंग्स, टीचर्स की जो मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है या प्रिंसिपल की टीचर से मीटिंग होती है, तो वो स्टाफ मीटिंग कहलाती है, उससे हो जाता है। ये सोर्सेज हैं। डिपार्टमेंट चेयर्स और रीजनल डायरेक्टर्स मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो उस स्कूल को चला रहे हैं, उनकी अपनी भी एक रेलेवेंट रिसर्च होती है ना, ठीक है, उनका भी एक नज़रिया होता है देखने का, सोचने का। इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरीज़, जहाँ पे आप जो भी स्कूल है वहाँ पे लाइब्रेरीज़ होती हैं, मतलब लिटरेचर जहाँ पे पढ़ा जाता है, कंटेंट पढ़ा जाता है या बनाया जाता है, वो वाली लाइब्रेरी सोर्सेज हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, गवर्नमेंट के रुख आते हैं, ठीक है, वो आपकी एक सोर्स है। ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब एक्शन रिसर्च के कुछ नुकसानात क्या हैं। क्वालिटी कंसर्न, कभी कभार क्वालिटी आपको मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको उतना अच्छा नहीं मिलता जितना आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। जो आपकी एक जनरलाइजेशन वाला एक एलिमेंट है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डाइवर्स है ना, लार्जर स्केल पे है, तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट, देखिए टीचर्स के पास हमेशा ही टाइम कम होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, लेसन प्लान्स बना रही हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है टीचर्स के पास और टाइम थोड़ा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम मेन 3 अगर रिसर्चेस देखें, हिस्टोरिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। देखिए हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी पास्ट इवेंट से ली गई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आपके ओल्ड रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पुराने इंटरव्यूज़ और पुरानी स्टडीज़ आ जाती हैं। ये है आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो वो डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, ठीक है, एक्सप्लेन करता है कि एक चीज़ अगर हुई है तो कैसे और क्यों हुई है, उस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आगे जो है वो आपकी 3 मेन चीज़ें आती हैं, जिसमें आप कहते हो सर्वेज़, ऑब्जर्वेशंस और केस स्टडीज़, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आती हैं। हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स करना, ठीक है, कि आपने एक चीज़ को उसका रिज़ल्ट लेने के लिए आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें जो है वो आपके एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट्स आ जाते हैं।